नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। पालघर में संतों की हत्या को 23 दिन हो चुके हैं आज, लेकिन इंसाफ कहां है? कहां है संतों के हत्यारे? ये सिर्फ रिपब्लिक भारत नहीं बल्कि पूरा देश पूछ रहा है। संस्कृत में साधु का मतलब सज्जन व्यक्ति होता है और इस देश में साधुओं का सम्मान और रुतबा बादशाहों से भी ऊंचा रहा है। लेकिन आज साधु बनकर जिंदगी जीना कोई आसान काम नहीं है। संत समाज किसी ऐशो आराम का मोहताज नहीं होता। साधु तो वो है जो दूसरों के लिए जीता है। लेकिन महाराष्ट्र में साधुओं की कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। पालघर के चश्मदीद चीख चीख कर कह रहे हैं कि संतों को मारो नहीं, संतों को मारा नहीं गया है, साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उनको सिर्फ मारा नहीं है, साजिश है ये। और ये सब हुआ मूक दर्शक पुलिस के सामने। जिसे संत साजिश कह रहे हैं उसे सत्ता अफवाह मान बैठी है। लेकिन रिपब्लिक भारत पर संतों को न्याय दिलाने की मुहिम जारी है और जारी रहेगी। पूरा देश इस मुहिम के साथ जुड़ गया है। किसी भी कीमत पे यह मुहिम रुकने वाली नहीं है। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। 23 दिन के बाद भी साधुओं को इंसाफ क्यों नहीं मिला? साधुओं के हत्यारों को कब मिलेगी सजा? पालघर हत्याकांड पर अब तक चुप क्यों हैं जिम्मेदार? और आज का सबसे बड़ा सवाल, हिंदुस्तान में साधुओं के खिलाफ कब तक होती रहेगी इस तरह की साजिश? पूछता है भारत। पालघर के साधुओं के लिए देश इंसाफ मांग रहा है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, साधुओं को इंसाफ कब मिलेगा? कब होगी साधुओं के हत्यारों को सजा? लेकिन 22 दिनों के बाद भी इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा, जिससे संत समाज बेहद गुस्से में है और अब उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। देश को जवाब चाहिए कि आखिर उन संतों का अपराध क्या था। पालघर में 2 संतों को पीट पीट कर मार दिया जाता है, वो भी पुलिस के सामने। खाकीधारी सिर्फ और सिर्फ संतों की मौत का तमाशा देखते रहे। किसी ने भी संतों को बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन रिपब्लिक भारत ने जब सवाल पूछे तो सच की आवाज को सत्ता की हनक से दबाने की कोशिश हुई। लेकिन डराने से, धमकाने से रिपब्लिक भारत की मुहिम खत्म नहीं होने वाली है। हम तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक साधुओं को इंसाफ नहीं मिल जाता। जो अपराधी थे, अपराधी बच करके अपने अंजाम में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूं कि जांच अधिकारी को पुनर्नियुक्त करके तत्काल उसकी जांच कराकर अभियुक्तों को दंड देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संत समाज इंसाफ की टकटकी लगाए बैठा है, लेकिन सवाल यह है कि साधुओं को इंसाफ दिलाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्यों पालघर हत्याकांड पर लीपापोती हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हत्याकांड पर जिम्मेदारों की चुप्पी कब टूटेगी? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत इसलिए क्योंकि जो पालघर में हुआ उसकी असलियत अभी भी बाहर नहीं आई है। कई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी जुड़ नहीं रही। 3 लोगों को, जिसमें से 2 साधु थे, एक 70 बरस के, उनको पुलिस के सामने मार दिया जाता है और एक हवा में गोली नहीं चलती। क्यों हुआ ये और किसने होने दिया? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं आज संत समाज के बड़े लोग। मेरे साथ हैं स्वामी नारायण गिरी महाराज, प्रवक्ता हैं जूना अखाड़े के। मेरे साथ है स्वामी दीपांकर, हिंदू स्कॉलर है। मेरे साथ है आचार्य विक्रमादित्य, कन्वीनर है विवेकानंद सेवा सदन के। मेरे साथ है महंत विकास शर्मा जी, वो महंत है हनुमान मंदिर के। और मेरे साथ, जी हां, और इनके खिलाफ जो आज बोलने वाले हैं। और साथ ही, जी हां, हमारे साथ हैं संजीव कौशिक, हमारे साथ है संजय गुप्ता, विवेक श्रीवास्तव, बीजेपी के भी प्रवक्ता आएंगे हमारे साथ, सरदार आरपी सिंह। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा किसके पास? कल्प वृक्ष गिरी महाराज जी के भाई। जी हां, कल्प वृक्ष गिरी महाराज जी के भाई, जिनको मार दिया गया बहुत ही निर्ममता से।
उनके भाई हमारे साथ हैं राकेश चंद तिवारी जी। मैं पहले उनके पास आऊंगा, बाकी मैं आप सबके पास आऊंगा उसके बाद। राकेश जी, एक 70 बरस के संत को बच्चा चोर बताकर पुलिस कह रही है कि बच्चा चोर के वहां पे मतलब अफवाह उड़ी और उसके बाद लोगों ने निर्ममता से पीट कर मार डाला। क्या आप जो इंक्वायरी हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं तिवारी जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे हम संतुष्ट हैं सर। क्या लग रहा है अभी तक जो है जी? कोई इसमें जो है, हमको तो लग रहा है कि इसमें कुछ सरकार कर ही नहीं रही है। क्यों? सरकार केवल जो है चुप्पी साध करके बैठी है। हाँ। और केवल एक यही जो है भारत पब्लिक जो है, हाँ। यही भर इसमें जो है प्रसंग उठाता है और इसके अलावा इसमें सरकार की तरफ से कोई किसी प्रकार की बात नहीं हो रही है। हमारे यहाँ केंद्र से जो है सरकार मोदी है, मोदी भी नहीं कुछ बोला और उद्धव ठाकरे की तो कोई बात ही नहीं है। सरकार इसमें जो है सबसे ज्यादा जो साधु जी को कमरे में से निकाल करके सरकार की जो सिपाही है और निकाल करके और ऐसे जनता को सुपुर्द कर दे रही है। हाँ। तो सबसे बड़ा अपराधी तो वो है और आज तक वो पकड़ा नहीं गया, न उसके विषय में कोई बात हुई, क्या आपको न कोई साजिश, न कोई उसका जो है पर्दाफाश हो रहा है। तिवारी जी, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि क्या सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास आया? क्या पूछा उन्होंने आपसे? क्या आप संतुष्ट हैं? क्या कुछ और जानकारी दी आपको? कुछ नहीं, कोई आपसे बात भी नहीं हो रही? कोई जानकारी नहीं मिली। केवल अगर जानकारी हमको मिली, कोई बात नहीं, जानकारी यही टीवी पर हमको केवल भारत पब्लिक जो है जी, अरविंद गोस्वामी जी, इन्हीं के द्वारा जो कुछ भी सूचना हम लोगों को मिल रही है। इसके अलावा सरकार की तरफ से कोई भी जो है न तो सीएम न तो पीएम, कोई किसी से जो है वास्ता ही नहीं है। इससे इस विषय में कोई वास्ता ही नहीं रख रहा है, कोई इस विषय में विचार ही नहीं कर रहा है। केवल यही जो है पत्रकार हमारे भाई अरविंद गोस्वामी के द्वारा जो है ये जगाया जा रहा है, लेकिन इसको कोई बता नहीं रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, क्या जा रहा है। तिवारी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आप परेशान ना हो। रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी, यहां पर हम पूरा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पूछते रहेंगे जब तक पालघर की असलियत सामने नहीं आ जाती। लेकिन आप दृढ़ रहें, आप रहें वहां। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश चंद तिवारी। राकेश चंद तिवारी भाई हैं कल्पवृक्ष जी महाराज के, जिनको बहुत ही निर्ममता से, और महाराष्ट्र सरकार कहती है कि बच्चा चोर की अफवाह उड़ी, उसके बाद मार दिया गया। आपने सुना संजीव कौशिक, संजय गुप्ता, विवेक श्रीवास्तव, आप तीनों ने सुना कि क्या कह रहे हैं उनके भाई। अब आप क्या कहेंगे? अभी भी आप कहेंगे कि जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है वो ठीक है? कैसे ठीक है विवेक श्रीवास्तव, संजीव कौशिक, संजय गुप्ता, बताइए। उनके भाई जो कह रहे हैं हम उसी पे आते हैं। आप सुन ले मेरी बात। उनके भाई जो कह रहे हैं उसी बात पे आते हैं। उन्होंने क्या कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के हिस्से में जो काम है वो राज्य सरकार अपना काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य का सब्जेक्ट होता है। आचार्य विक्रमादित्य आ रहा हूं। इतने लोगों को गिरफ्तार किया। संजीव कौशिक, आखिरी बार जब आप मेरे को नहीं पता आपने कॉन्स्टिट्यूशन कब पढ़ा था? कौशिक साहब, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, कॉन्स्टिट्यूशन छोड़िए वो बहुत बड़ी किताब है, सिविक्स की किताब जो होती है ना 6ठी क्लास की, आपने कहा सिविक्स की किताब होती है 6ठी क्लास की। ने जो कहा उसी कौशिक जी, 6ठी क्लास की सिविक्स की किताब होती है, उसमें लिखा होता है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। एक लाइन बोलना चाहिए था। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। क्या मजबूरी है कि भारत के प्रधानमंत्री दो संतों की हत्या पे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, उनको ये बताइए। विक्रमादित्य जी, ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी ने क्या कहा? ऐश्वर्या जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ ये 3 लोग बैठे हैं ना, ये वर्णशंकर है, वर्णशंकर। ये तीनों लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, ये वर्णशंकर भी, वर्णशंकर कहूंगा तब भी वर्णशंकर की भी तोहिन होगी। ये वो लोग हैं सामने बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को बैठ के यहाँ पर बैठकर जो बात करते हैं। इनके सामने हत्या हुई, इन्होंने सब टीवी देखा, सब कुछ टीवी पे दिखाई दिया। विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग, जिनकी पार्टी के लोग यहाँ हत्या कराते हैं इस देश के अंदर, आज से इनका इतिहास है, इनकी पार्टी का इतिहास है कि इस देश में इन्होंने हमेशा खून खराबा करने का प्रयास किया। सरदार आरपी सिंह विमुख होकर काम करने का
सरदार आरपी सिंह, ये तो वर्ण शंकर से भी गए गुजरे हैं। मैं आ रहा हूं तो इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपके सामने। आपके आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला, आपने एक बार निंदा नहीं करी। आप लोग कोई घर में कोई व्यक्ति छोटा सा चला जाता है ना, एक व्यक्ति साधु गए, एक करके विवेक जी रुकिए, समाज गए, विवेक जी रुकिए, संजय गुप्ता जी आ रहा हूं, चले गए थे, संजीव कौशिक आचार्य उनके लिए थोड़ी शांति का दान दे देते, मौन दे देते। ये नहीं करेंगे, यहाँ बैठकर एक सेकंड ये नहीं करेंगे। सरदार आरपी सिंह, सरदार साहब, वर्ण शंकर से सरदार साहब दिखाई देते हैं। सरदार आरपी सिंह देश के अंदर बैठ के बात करते हैं। सरदार आरपी सिंह, अभी जब संजीव कौशिक सरकार और संजीव कौशिक जैसे लोग, सरकार हत्या करा रही है। सरदार आरपी सिंह, जब संजीव कौशिक जैसे लोग, अरे भाषा पे मुझे शर्म आती है। संतों की हत्या होती है और एक संत बैठ के यहाँ पे राजनीति कर रहा है। भाषा में शर्म आती है। मुझे तुम जैसे लोगों में शर्म आती है। मुझे तुम जैसे लोगों को देखते हुए शर्म आती है कि लोगों को इस हिंदुस्तान में रहने की स्वामी दीपांकर, आपके परिवार वाले, स्वामी दीपांकर जो भी आचार्य विक्रमादित्य ने कहा, स्वामी दीपांकर, एक सेकंड विक्रमादित्य जी रुकिए, स्वामी दीपांकर वाले लोग हैं और हम भी जानते हैं। स्वामी दीपांकर, आप मेरे को बताएं, स्वामी दीपांकर, अगर वहां पे आपके कोई लाइट हो तो मैं आपसे कहना चाहूंगा लाइट जगा लीजिए, आप चुप कर लीजिए। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं स्वामी जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये जो विवेक श्रीवास्तव और संजीव कौशिक जैसे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये पालघर कहां हुआ? महाराष्ट्र में। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र का सब्जेक्ट होता है। अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बोले तो बोलेंगे कि राज्य की संप्रभुता पर सवाल है, और जब नहीं बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं क्यों नहीं बोल रहे? संत मर गए, इस पे किसी को दुख नहीं है। स्वामी दीपांकर, ऐश्वर्या, मैं एक दो बात कहना चाहूंगा जी, प्लीज मुझसे सुने, बस सिर्फ बोले इतना ना, ही बताएं, कहूंगा। बताएं। और यहाँ पर लाइट की स्थिति यह है कि ऐश्वर्या ये शमशान है, शमशान में लाइट ऐसा ही लगा है क्योंकि जो लगा देते हैं सरकार तो लगा देते हैं, हम लोगों के हाथ में है नहीं, क्योंकि शमशान में इतना ही जल रहा है, यही बड़ी बात है। अब मैं अपनी बात कह देता हूं। मैं आज आर भारत के जरिए भारत से कहना चाहता हूं कि क्या आप अपने संतों को मरते हुए, मुखदर्शक हुए, मौन हुए, दृष्टा हुए यूं ही देखना चाहते हैं, या आप खड़े होकर सनातन को, उसकी गरिमामयी परंपरा को? स्वामी अग्निवेश को जब मारा गया तब आप कहां थे? सर मुझे बोलने देंगे नहीं जब मारा गया तब आप ऐश्वर्या, इनसे बुलवा लीजिए, मैं चला सर। आपकी आवाज स्वामी जी रुकिए, स्वामी जी इनसे बुलवा लीजिए ऐश्वर्या। स्वामी जी रुकिए, स्वामी जी ऐसे नहीं बुलवा होता। लीजिए। स्वामी जी रुकिए, आप जानते हैं इन लोगों को। मैं बाद में फिर कभी ऐश्वर्या। स्वामी दीपांकर, आप जानते हैं ऐश्वर्या, ये लोग डेस्परेट है, ये लोग फ्रस्ट्रेटेड है। स्वामी दीपांकर, सुनिए, आप हमारे साथ स्टूडियो में भी आते थे कोरोना में हम आपको ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझिए। स्वामी दीपांकर जी, आपसे प्रश्न है, आप पूछिए। ऐश्वर्या, ये बोलने नहीं देंगे तो बैठने। आप बोलिए ना, आप बोलेंगे, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपसे सवाल है स्वामी जी, आपसे प्रश्न फिर आप बोलिएगा। वो पूछो विवेक, पूछ रहा हूँ, विवेक पूछो। आदरणीय कह के प्रश्न पूछ रहा हूँ, पूछिए। जब स्वामी अग्निवेश पिट रहे थे, 77 साल के गेरुआ पहने हुए पिट रहे थे, तो ये चारों पांचों संत जो आप बैठे हैं, आपकी आवाज कहां थी? ठीक है, जवाब आ रहा है, अब रुकिए, जवाब आ रहा है, रुकिए। समर्थन में विवेक, बस हो गया, तो वो साधु होना बंद हो जाते हैं। विवेक को डाउन कर दीजिए। तो क्या साधु और संत वही है? जी, स्वामी बोलिए। अपनी बात कह दें। हाँ, बोल दिया स्वामी जी, बोलिए। अब अपनी बात कहूं? हाँ, बोलिए, प्लीज बोलिए। ऐश्वर्या, जिस समय अग्निवेश के साथ स्वामी अग्निवेश के साथ ये हुआ था जी, तो यार बोलने तो दीजिए ना भाई साहब। आप ही का ऑडियो है, आपको सिर्फ सुनाई दे रहा है, आपका ऑडियो ऑन एयर जा रहा है, आप बोलिए। ऐश्वर्या, जब स्वामी अग्निवेश के साथ ये हुआ था, मैंने व्यक्तिगत बात भी किया था और कहा था कि गेरुआ पहने सन्यासी के साथ इस प्रकार नहीं होना चाहिए। अब मैं अपनी बात अब की कह दूं, अगर जो मुझे आज्ञा हो। अगर जो विवेक श्रीवास्तव यहाँ पर परमात्मा बनकर बैठे हैं, मुझे बोलने दे तो अब मैं अपनी बात कहता हूं। और मेरा हाथ जोड़कर नहीं, आपने कहा तो मैंने बोल दिया। कोई आप जज नहीं है मेरे सामने कि मुझे आप बाध्य करेंगे बोलने के लिए। अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, और आज मैं ऐश्वर्या आर भारत के जरिए भारत से पूछना चाहता हूं कि अपनी मरती संस्कृति को देखकर दृष्टा बने, यूं ही मौन रहेंगे, या अपनी संस्कृति और गौरवमयी संस्कृति, सनातन संस्कृति को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए खड़े होंगे। मैं आह्वान करता हूं पूरे भारत का, पूरे राष्ट्र का, खड़े होइए, उत्तिष्ठ भारत,
और दिलाइए साधुओं को इंसाफ दिलाइए। स्वामी दीपांकर कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी दीपांकर। अगर स्वामी दीपांकर ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। विवेक श्रीवास्तव रुकिए, विवेक श्रीवास्तव रुकिए। सरदार आरपी सिंह, सरदार आरपी सिंह, और उसके बाद मैं स्वामी जी के पास वापस आऊंगा। सरदार आरपी सिंह, सरदार साहब सवाल सुनिए। सरदार साहब, सरदार साहब सवाल सुनिए। सरदार साहब सवाल तो सुनिए। विवेक श्रीवास्तव, संजीव कौशिक, संजय गुप्ता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह चुप क्यों हैं? पिछली बार लॉ एंड ऑर्डर जब मैंने चेक किया था तो स्टेट सब्जेक्ट था। अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बोलेंगे तो ये कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। ये चाहते क्या है सरदार आरपी सिंह? देखिए, वो 1966 7 नवंबर 1966 गौरक्षा आंदोलन में संतों पर गोली चलाने से लेकर पालगढ़ में संतों को मारने तक जितने भी घटना चक्र, जब जब संतों पर कुठाराघात हुआ है तो कांग्रेस का राज में हुआ है। ये स्पष्ट है। ये इसलिए कह रहा हूं, जहां कांग्रेस की समर्थक पार्टियों के राज में हुआ है, वो बेशक राम मंदिर के चलते हुए मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई, तब भी कांग्रेस का समर्थन था उनको, और चाहे अब पालगढ़ में हो। विषय ये है कि सरकार किसकी है? वहां महाराष्ट्र में सरकार है, कांग्रेस पार्टी की पार्टी है वहां। अरे दोस्त, आप पे तो आज तक आप पे प्रकोप है संतों का। जिन संतों पर आपने गोलियां चलाई थी, संतों पर गोलियां चलाई थी पार्लियामेंट के बाहर, संतों पर गोलियां चलाई थी, परंतु आप अब तक चुप है। आपकी कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी अभी तक चुप है। अब तक उनको इतनी से इशारा नहीं मिला, अब तक उनको इशारा नहीं मिला कि वो इस बारे में बात करें। वो कहती कि एक बार भी उन्होंने इसकी निंदा क्यों नहीं करी? उनकी शासित सरकार है वहाँ पर, उनके समर्थन से शासित सरकार है वहाँ पर। उद्धव ठाकरे उनके रिमोट कंट्रोल पर सरकार चलाते हैं। उद्धव ठाकरे रिमोट कंट्रोल पर सरकार चलाते हैं। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। कौशिक साहब, एक एक करके सुनिए, एक एक करके बोलिए। अब मेरे साथ है संजय गुप्ता और मेरे साथ है शशांक शेखर झा। शशांक शेखर झा, संजय गुप्ता जी, सरदार आरपी सिंह जी, सुनिए। ये मेरे साथ हैं झा साहब, शशांक शेखर झा। शशांक शेखर झा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने PIL दायर की है इसमें। शशांक, आप मुझे बताइए, एक वकील की तरह आपको क्या लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या वो ठीक तरीके से हो रही है? क्या वो सही राह पे हो रही है? क्या इसमें लगता नहीं कि क्या पुलिस से सवाल पूछा गया? नहीं। क्या इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल देखा गया? नहीं। क्या इसमें उन पुलिस वालों पर सवाल किया गया? नहीं। 94% से ज्यादा लोगों को छोड़ दिया गया जिनके ऊपर इल्जाम था। तो हो क्या रहा है शशांक? अमित शाह, ऐश्वर्या जी, देखिए पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जिस पर आरोप लगा है वही जांच नहीं देख रहे, या इसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं देख रही। झा साहब बोल रहे हैं पहले। शशांक पहले संजय इस पे काम कर रहे हैं। ये इस तरह का आरोप और जो सरकार है वो उद्धव साहब की है, बाकी कांग्रेस की है। गलत बात है। तीनों की मिला के है, तीनों की सरकार है। एनसीपी, कांग्रेस और सेना, आप जानते हैं। बोलिए। की सरकार नहीं है, जिसका जो मुख्यमंत्री होता है उसी की सरकार होती है। मुख्यमंत्री मेन आदमी होता है। इन्होंने तो PDP की सरकार बनवाई थी। मुफ्ती मोहम्मद सैयद की, महबूबा मुफ्ती की 4 साल इन्होंने, मुफ्ती मोहम्मद सैयद को और महबूबा मुफ्ती को 4 साल इन्होंने मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में थोड़ी ना सरकार कांग्रेस की है या NCP की है, उद्धव साहब की सरकार है महाराष्ट्र में। स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, संजय गुप्ता बोल रहे हैं भाई किसी की कोई गलती नहीं है महाराज। संजय गुप्ता, विवेक श्रीवास्तव और ये सब, किसी की कोई गलती नहीं है। ये कह रहे हैं किसी की कोई, आप यही कह रहे हैं? आप जिसकी भी गलती है स्वामी जी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की है। महाराष्ट्र सरकार ने जो विशेष रूप से पुलिस के संरक्षण में जो है 2 महात्माओं का हत्या हो गया, 2 महात्माओं को पुलिस के संरक्षण में 2 हत्या हो गया, और पुलिस के संरक्षण में हत्या होने के बाद में दोषी कहीं नहीं है, पूरी सरकार दोषी है। और उसके बाद में जो है जो भी कोई, हमने कहा था कि जितने भी पुलिस वाले हैं वहां पर, उन पुलिस वालों को जो है उनके ऊपर में FI दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। उनको जो केवल लेन हाजिर किया, लेन हाजिर नहीं करना है, ना लेन हाजिर करना, हमको बर्खास्त भी करना नहीं, लेन हाजिर नहीं करना, उनके ऊपर में मुकदमा दायर करना है। मुकदमा दायर होना चाहिए उनके ऊपर में,
जो दायर होने चाहिए, और हमने शुरू से बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। संजय गुप्ता के लिए शुरू से मांग किया चुनाव अखाड़े ने, पूरे देश में शुरू से हमके चुनाव अखाड़े ने बोला है कि सीबीआई की जांच होना चाहिए। थोड़ा सा सोचिए, आज आप प्रदर्शन करने नहीं जा रहे क्योंकि कोरोना है, आज आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। कोई नहीं कह रहा प्रदर्शन करने के लिए। रुकिए संजय गुप्ता, जो अभी महाराज नारायण गिरी जी ने कहा, जो अभी स्वामी नारायण गिरी जी महाराज ने कहा, हाजिर किया उनको, उसके बाद आचार्य विक्रमादित्य, आरपी सिंह, संजय गुप्ता, वालों को अच्छे पोस्टों पर लगा दिया। दीपांकर जी, स्वामी दीपांकर, यहाँ सभी महाराज, स्वामी दीपांकर जी, यहाँ बैठे जितने भी ये कौशिक साहब, संजय गुप्ता सब हैं, ये कह रहे हैं किसी की गलती नहीं है। स्वामी दीपांकर, और फिर उसके बाद संजय गुप्ता बोलेंगे। संजय गुप्ता उसके बाद बोलिएगा, कह रहे हैं आप गलत, स्वामी दीपांकर बोलेंगे सिर्फ। बोलिए स्वामी जी। ऐश्वर्या, ये बिल्कुल ठीक गलती है, जब तो उनके खिलाफ केस। ऐश्वर्या, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी की गलती नहीं है। गलती हम ही लोगों की है कि हम भगवा पहने भारत में रह रहे हैं, किसी की गलती नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी की गलती नहीं है। गलती हमारी थी कि हम लोग किसी के अपने चाहने वाले की अंतिम क्रिया में जा रहे थे, क्योंकि उसका संस्कार करने वाला कोई नहीं था। अगर जो उसका संस्कार करने जा रहे थे तो अब हमारा संस्कार कौन करे? किसी की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्हें 60-70 साल के बुजुर्ग साधु में एक बच्चा चोर दिखाई दिया, किसी की गलती नहीं है। पहले संत मारे, उसके बाद खबर मार दी गई, और आज जांच मारी जा रही है, किसी की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गलती हमारी है कि हम भगवा डाले, आपके चैनल पर बैठते हैं। गलती हमारी है कि हम भारत में रह रहे हैं। गलती हमारी है कि हम शंकराचार्य को मानते हैं। नहीं, हमारी है नहीं, तीर्थ तक्ष नहीं, और हमारे नहीं स्वामी दीपांकर, नहीं, हमारी है। नहीं स्वामी दीपांकर, गलती संतों की नहीं है, गलती भगवाधारियों की नहीं है। गलती उस 70 वर्ष के कल्पवृक्षी महाराज की नहीं है, गलती है उस सरकार की, गलती है उन पुलिस वालों की। तो गलती आपकी है। क्या है विवेक श्रीवास्तव? सरदार आरपी सिंह जवाब देंगे। सरदार साहब, गलती आप बताएं, भारत में सरकार है आपकी पार्टी की, आपकी पार्टी की सरकार भारत में, ये क्या कह रहे हैं? बड़ी स्पष्ट बात है विवेक श्रीवास्तव, जब आप रोकते नहीं है, नहीं तो इनके कहते हैं ये तो धर्म में मानते नहीं, इसके हाथ से तो बात करना बेकार है। परंतु बड़ी स्पष्ट बात है कि वहाँ पर संतों को मारा गया, जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, उनको छुपाया जा रहा है। जब पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले खुद तहकीकात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आचार्य विक्रमादित्य, महंत महंत विकास शर्मा आ रहा हूँ, आचार्य आ रहा हूँ, आचार्य आ रहा हूँ। देश के 135 करोड़ लोगों को शांति नहीं मिलेगी। आप रोकिए पहले, जिनके कारण संतों का नाम। महंत विकास शर्मा और संजय गुप्ता, महंत विकास शर्मा, संजय गुप्ता, पहले मैं संजय गुप्ता को सुनना चाहता हूँ, वो बोल रहे थे। मेरी बात बोलिए संजय गुप्ता। महंत आ रहा हूँ आपके पास, महंत आ रहा हूँ, रुके महंत, कृपा रुके, बोलिए संजय गुप्ता। आप बहुत देर से चुप, बोलिए। समाज को उद्धव जी पर और अमित शाह साहब पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अमित शाह कहां से आ गए? अमित शाह साहब और उद्धव साहब दोनों अमित शाह कहां से आ गए? नजर रखे हुए हैं। अमित शाह साहब ने खुद बात की थी उद्धव जी से, और अमित शाह साहब और उद्धव साहब दोनों इस मामले पे पूरी नजर रखे हुए हैं। गलत उद्धव साहब ये संजय गुप्ता, आप भी कॉन्फ्रेंस कॉल में देखा, कश्मीर में कॉल में देखा, बीच में बनवाया था, 4 साल चलाया था। ऐसे महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव साहब है, कांग्रेस। अरे महाराज क्या बात कर रहे हो प्रभु, क्या बात कर रहे हो? सिद्धांतों से, अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया है। ये जिस तरह से आप बदनाम करने में लगे हुए, ठीक नहीं है। विमुख हो गए अपनी विचारधाराओं से, कर रहे हैं, अपने समाज को बदनाम कर रहे हैं। किस पर शक कर रहे हैं आप? शक करने से पहले सोचिए जरा। मैं आपको आज एक बात बताना चाहूंगा, 1 मिनट। स्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई एक चौपाई याद आती है, सचिव वैद्य गुरु ज्येष्ठ राजनीति में कैसे? संजय गुप्ता सुनिए मुझे, अब
महंत और सभी साधु महाराज यहाँ बैठे सुने, स्वामी महंत सब संजय गुप्ता ने महंत सुने, संजय गुप्ता ने बहुत ही चालाक, संजय गुप्ता ने बहुत ही महंत सुने, संजय गुप्ता ने बहुत ही चालाकी से, संजय गुप्ता ने एक असली राजनीतिज्ञ की तरह, संजय गुप्ता ने एक असली राजनीतिज्ञ की तरह क्या कहा? वो बार बार ये कह रहे हैं उद्धव की सरकार है, उद्धव की सरकार है, उद्धव की सरकार है। वो सोनिया गांधी को बचा जा रहे हैं, वो शरद पवार को बचा जा रहे हैं। एनसीपी, शरद पवार, सोनिया गांधी, कांग्रेस, ये असली नेता है। संजय गुप्ता असली नेता है। संजय गुप्ता उद्धव 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 बचेगा, उद्धव बचेगा। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य के पास जा रहा हूं मैं। धारा बदल दी है आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य थोड़ी ना बनवाइए, आचार्य 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 विक्रमादित्य। संजय गुप्ता रुको, अब कश्मीर के बोलिए आचार्य, बोलिए मोहम्मद सैयद, आचार्य बोलिए, बोलिए आचार्य, मैं आपका तख्ता पढ़ पा रहा हूं। समझ नहीं आती, यहाँ सारे पैनलिस्ट जितने बैठे हैं सारे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इन सबको पता है इस देश में पिछले 70 सालों में क्या हो रहा है, कैसे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, कैसे हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कौन लोग थे, कैसे पैसे ला ला के बाहर से उन एनजीओज में बांटे जा रहे हैं, धर्म के नाम पर पैसे बांटे जा रहे हैं। और जब कोई समाज ऐसा उनको वापस समझाने का प्रयास किया जाता है, वास्तविकता यही थी, वहां पर भी जांच की जा रही है। उन्होंने देखा कि संत यहाँ आ रहे हैं, ये दोबारा सनातन धर्म को वहां नारायण गिरी जी महाराज, दीपांकर जी आ रहा हूं, हमला कराया गया, महंत आ रहा हूं। इसी वास्तविकता को लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, इसी सत्य को सामने नहीं लाने दिया जा रहा है। ये सब जानते हैं, स्वामी दीपांकर आ रहा हूं, कर रहे हैं ये, इन्होंने जानबूझकर वहां उपस्थित 2000 लोगों में से संजय कौशिक, स्वामी दीपांकर, संजय कौशिक, स्वामी दीपांकर, उन बच्चों को पकड़, संजय कौशिक, स्वामी दीपांकर, बच्चों को पकड़ने के बाद उन पर लीपापोती का काम स्वामी दीपांकर बोले और फिर संजय ऐश्वर्या बोलिए, बहुत ऐश्वर्या कौशिक साहब सुन लीजिए, बोलिए बोलिए ऐश्वर्या, बोलिए स्वामी, बोलिए। क्या हुई आप जानते हैं कि जब बड़ी बड़ी सेनाएं एक दूसरे के साथ ऐश्वर्या, परिस्थिति ये हुई जब बड़ी बड़ी सेनाएं युद्ध लड़ती हैं, वहां पर भी शवों की दुर्गति नहीं होती। यहाँ शवों के साथ इतनी दुर्गति की गई कि 9 घंटे तक शव सड़क पर शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, कोई देखने वाला नहीं था। हालांकि कानून में लिखा है कि तत्क्षण शवों को अपनी कस्टडी में लिया जाता है। शर्म आनी चाहिए। कहना चाहता हूं, यह तमाम राजनीतिक दलों के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के लोग बैठे हैं, राष्ट्र में अपने अपने दलों व नेताओं का हिस्सा मत। मेरी एक बात सुन लीजिए ऐश्वर्या, बोलिए, सुन रहा हूं, कि राष्ट्र में अपने अपने दलों व नेताओं का हिस्सा मत तलाशो, राष्ट्र में अपने अपने दलों व नेताओं का हिस्सा मत तलाशो, अपने अपने दलों में नेताओं में तलाशो कि राष्ट्र बचा कितना है, अगर जो राष्ट्र को बचाना चाहते हो तो। क्योंकि आज राष्ट्र इस स्थिति में है कि सोच रहा है, टकटकी लगाए देख रहा है उन लोगों की ओर जो भगवा ध्वज लेकर चलने की बात करते थे। वर्तमान की स्थिति यह है कि भगवा ही आज इस देश में लाचार खड़ा है। भगवा ध्वज को पहले सुधारिए, धरती ही भगवा की है, पहले भगवा ध्वज को। बोलिए विवेक। मगर महत्वपूर्ण जी स्वामी बाबू, मैं सुन नहीं पाया। हाँ बोलिए बोलिए, कोई नहीं, यह आपसे सवाल पूछ रहा है। बापू जैसे संत बन रहे थे, दीपांकर जी आपसे प्रश्न है, आसाराम बापू को आपने रोकने की कोशिश करी, राम रहीम को आपने रोकने की कोशिश करी। संत समाज में जब गलत एलिमेंट्स ग्रो करते हैं, अरबों रुपया कमाते हैं, करोड़ों समर्थक होते हैं, तब ये चारों संत जो बैठे हैं, आप सो रहे थे, आपने अपने समाज को आपने क्या किया हुआ है? बोलने दोगे? संतों में से गलत, बोलिए बोलिए स्वामी, काउंटर कीजिए। तब क्या करते हैं? बोलिए स्वामी। विवेक तुम्हारी विवेक महंत आ रहा हूं, महंत आ रहा हूं, गलत है। महंत इसके बाद अग्निवेश का नाम लिया, अग्निवेश पर जवाब दे दिया। अब तुम आसाराम और राम रहीम को लेकर आ गए। भाई साहब, थोड़ी तो नैतिकता और थोड़ी तो कम से कम शर्म रखिए। बिल्कुल। आज बात अगर जो 2 निराहारी निर्गुण संतों की हत्या क्यों हो रही है, तो तुम्हें इसमें आसाराम तो है। जब शर्म नाम की चीज बची है थोड़ी सी, नहीं गलत तरह के संतों को नहीं रोकेगा। दिमाग से ये सब गंदगी हटाइए। तो क्या कह रहे हैं आप? झंडा और हाथ में तिरंगा, महंत विकास शर्मा, महंत विकास, महंत जी ये क्या कह रहे हैं? क्या ये कल्पवृक्ष महाराज को आसाराम बता रहे हैं? महंत, देश का रंग हरा नहीं है,
देश का रंग भगवा भी नहीं है, देश का रंग अब तुम्हारी असली चरित्र देश का तिरंगा है, बाला साहब देश का तिरंगा है विकास, जात हटाओ उसके पीछे से, देश का तिरंगा है। पुत्र कहलाने के लायक नहीं हो तुम, हिंदू हृदय सम्राट कहलाने के लायक नहीं हो, अब हिंदू हृदय सम्राट कहलाने के लायक नहीं हो अब बाला साहब ठाकरे के संजय गुप्ता कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारा असली चरित्र सामने आ रहा है, तुम्हारा असली चरित्र सामने आ रहा है। संतों की निर्मम हत्या के पीछे की राजनीतिकरण सामने आ रही है। राम रहीम की बात कर रहे हो, आसाराम की बात कर रहे हो, जूना अखाड़े के दो संत थे, सामान्य संत थे, निर्गुण संत थे, साधारण संत थे, बहुवृद्ध व्यक्ति थे, उनकी हत्या करने के बाद यदि तुम ये सोचते हो कि सारा संत समाज तुम्हारे को माफ कर देगा, रावण की लंका संत के द्रोह से नष्ट हो गई, तुम्हारी औकात क्या है? उसमें आकर के तुम्हारे को बख्शेंगे नहीं, याद रखना इन बातों को। और पूरी शिवसेना सरदार आरपी सिंह, तुम्हारी ये बात है, सरदार आरपी सिंह, संत गलत थे, सरदार आरपी सिंह बहुत गलत बात कही है, बिल्कुल महान, आप सही कीजिए, बिल्कुल महान। सरदार साहब, संजय गुप्ता सुनो, सरदार साहब बोल रहे हैं, संजय गुप्ता ध्यान से सुनो, शिवसेना को अपना भगवा झंडा बदलकर रंग बदल देना चाहिए। अगर भगवाधारी संतों की रक्षा नहीं कर सकते तो अपना झंडे का निशान भगवा नहीं रखना चाहिए, पहली बात। और ये अभी नहीं, पीडीपी के साथ जब आपने कश्मीर में सरकार बनाई थी तो क्या अपना झंडा बदल दिया था? पीडीपी का मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जिसने ये कहा था कि कश्मीर में चुनाव अलगाववादी ताकतों और कश्मीर की सीमा पार की ताकतों की वजह से शांति संजय गुप्ता की ईमानदारी है तो तुरंत सीबीआई को दे दो, सरकार बनवाई थी तो क्या आपने झंडे को बदल दिया था और एक कमल के फूल को बदल दिया था आपने? पीडीपी के साथ देश कोई पार्टी के साथ हत्या में लिप्त है और पुलिस कैसे इंक्वायरी करेगी? उस टाइम आपने अपनी सरकार को चेंज कर लिया था, आपने अपनी पार्टी के नाम चेंज कर लिया था। कर सकती है ये बता दो कश्मीर में पीडीपी की जब सरकार बनवाई थी 4 साल चलाई थी, मिलकर वहां पर हत्या कराई, वो कैसे इंक्वायरी करेगी? स्वामी नारायण गिरी जी महाराज कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा सा भी हिंदू बचा है। स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, आचार्य आ रहा हूँ उसके बाद आपके पास। बहुत ही गलत बोल रहे हैं स्वामी, विवेक जी जो बोल रहे हैं वो बहुत गलत बोल रहे हैं। विवेक, क्योंकि हमारा राम रहीम में आसाराम बापू है, वो कोई साधु नहीं थे, स्वयंभू संत थे, उनका कोई भगवा से देना लेना नहीं, भगवा भी वो पहनते नहीं थे। और इस तरह से जब कोई मनुष्य की, किसी की साधारण मनुष्य की भी मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी संवेदना प्रकट होती है। और विवेक जी जो है कितना बदतमीजी से बोल रहे हैं कि 2 साधुओं की, इतने विरुद्ध साधुओं की अखाड़े की परंपरा में भगवान का उनका जो है हत्या हो गई, और हत्या होने के बाद में उनका जो है जांच भी सही से नहीं हो रही है, और चारों तरफ आज 23 दिन हो गया है। हम लोग हमेशा से सीबीआई की मांग किया, बिल्कुल ये बात की है। नारायण गिरी जी महाराज जो है आचार्य विक्रमादित्य, कोई विवेक नहीं है। आचार्य विक्रमादित्य, क्या आपको भी लगता है सीबीआई की डिमांड है? आचार्य विक्रमादित्य, क्या आपको भी लगता है? बोलिए बोलिए आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य जो लोकल सरकार फेल हो चुकी है, कोई जांच नहीं कर रखे हैं, जांच के नाम पे केवल लिपापोती करने हैं। अभी बिल्कुल सीबीआई या एनआईए सेंट्रल एजेंसी की जांच होनी परम आवश्यक है। स्टेट कुछ नहीं कर रही है, ना तो इन्होंने किसी भी पुलिस अफसर को अभी तक अरेस्ट किया, वहां सस्पेंड करके छोड़ दिया गया। 302 की कार्रवाई होनी चाहिए। दैट इज प्योरली अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ऐश्वर्या जी, वहां पर कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया है, सुपारी दी गई है पुलिस के द्वारा वहां संतों की। आज मैं पूरे संत समाज का, पूरे भारतवर्ष का आह्वान करता हूं कि समस्त भारतवर्ष, अच्छा क्या कह रहे हैं सरकार के खिलाफ, कौशिक क्या कह रहे हैं, संजीव कौशिक क्या कह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि मेरे सभी संत इस समय स्क्रीन पे, स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, स्वामी दीपांकर, आचार्य विक्रमादित्य मान शर्मा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर जब आप स्वामी दीपांकर, एक सेकंड रुकिए, कौशिक जी रुकिए, कौशिक जी रुकिए, गिरी साहब रुकिए, महाराज रुकिए, महाराज रुके, महाराज रुके, लेना देना नहीं है, कौशिक जी रुकिए। क्या स्वामी दीपांकर, सबसे पहला सवाल, क्या स्वामी दीपांकर, आचार्य विक्रमादित्य और महंत विकास शर्मा और गिरी साहब, क्या आप चारों राजनीति ज्वाइन करना चाहते हैं क्या? क्योंकि ये संजीव कौशिक कह रहे हैं कि आप सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप राजनीति, आपके ऊपर लांछन है। हम हमेशा से एक निष्पक्ष बात करते हैं कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, कि न्याय के लिए भारत का साधु न्याय की मांग कर रहा है, वो किसी भी राजनीति से कोई स्वामी दीपांकर न्याय का मांग कर रहे हैं।
स्वामी दीपांकर, ये आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। बोलिए ऐश्वर्या, बोलिए, आप बोलिए। एक हत्या पे आप क्या आप राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत को जो भूख चैनल के माध्यम से पूरे भारत को कह रहा हूं कि जाता है गंगा में। सुनिए कौशिक, सुनो कौशिक जी, सुनिए कौशिक जी, मैं सुन रहा हूं। कौशिक जी सुनिए, आप ही के लिए कह रहा हूं। महाराज जी, आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह के भाषा सुनिए, का इस्तेमाल सुनिए सर, सुन लीजिए। ये समझ लीजिए कौशिक भाई, आपको अपना भाई समझकर कह रहा हूं, भाड़ में गई ऐसी देश की टुच्ची सियासत जी, जो दो साधुओं को न्याय नहीं दिला सकती। और मैं आप कहता हूं, मुझे कोई नहीं सियासत से लेना देना। सियासत कर रहे हैं। जिस समय घटना बुलंदशहर की हुई तो मैंने पूछा, सर आप ही के अगर जो मुझे मेरे साधुओं के बारे में पूछना पड़ेगा, और अगर आप उसे सियासत मानते हैं, आपका तो कोई रंग ही नहीं है महाराज। अगर आप मेरे साधुओं के सवाल को सियासत मानते हैं तो वो आपकी इच्छा, मगर मैं फिर कह रहा हूं, मुझे आपकी तुच्छी सियासत से लेना देना नहीं। मैंने तो दोनों से हाथ जोड़कर कहा, फिर कह रहा हूं कि कोई तो मेरे लिए राम बनो। बिरादरी के लोग हैं जो दोनों से कह रहा हूं, पक्ष और विपक्ष दोनों से कह रहा हूं, कोई तो मेरे लिए राम बनो, कोई तो धर्म रक्षकों की रक्षा करो, कोई तो सनातन को बचाओ। मगर आप लोगों की आंख का पानी मर चुका है, आपको सुनाई नहीं देता। काम कीजिए, आप रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। अरे मेरे साधुओं को मारा क्यों? नहीं तो आगे से विवेक श्रीवास्तव को मारा क्यों? कौशिक साहब रुकिए। विवेक श्रीवास्तव तरफ टकटकी लगा, विवेक श्रीवास्तव क्यों मारा बताइए? लेकिन आप विवेक श्रीवास्तव, संजीव कौशिक, आपने जो ये इल्जाम लगाया ये गलत है। बोलिए विवेक और आचार्य, विवेक और आचार्य नहीं, बिल्कुल स्वामी दीपांकर महाराज से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अरे आपने अभी कहा शिकायत है? विद्वान है, अगर आप सियासी नहीं है तो कह दीजिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे से वोट नहीं बटोरेंगे। अवतरित होते हैं एक पट्टी लेकर के और राजनीति की। बोलिए विवेक। अरे मेरे भैया सुनो, अरे सुनो विवेक जी, एक कहावत है, कोई हो नृप हमें कहानी, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। आचार्य जी, आप जैसे लोग आप कह दीजिए फिर को तोड़ने कि आगे से भाजपा के लिए कोई फर्क नहीं वोट नहीं बटोरेंगे। एक बोल दीजिए कि भाजपा जो इस देश में सही काम करेगा, संत समाज उनके साथ खड़ा होगा। जो इस देश का हित करेगा, संत समाज उनका हमेशा विरोध करेगा। आप समझ लीजिए, हमें न्यूट्रल रहेंगे। हमें दीजिए भारत के नागरिक की तरह रहेंगे। कह दीजिए हिंदूवादी राजनीति नहीं करेंगे। हमें किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो इस देश का हित करेगा, संत समाज सदा उनके साथ खड़ा हुआ है, उनके साथ खड़ा होगा। इस बात को समझिए। आप लोगों ने खुलेआम संतों की हत्या करवा दी, हत्या करवा दी और उनको अरेस्ट करने के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, लीबाबंदी करने का काम करते हैं। आज 23 दिन हो गए, 23 दिन में आप लोगों ने उन लोगों को भगा दिया। क्या इस देश की सरकार, इस देश में प्रदेश की सरकार इतनी निस्तेज हो गई है कि उन लोगों को पकड़ के नहीं ला सकती है। बात समझिए आप, महाराष्ट्र आप सबको बात समझनी है। विवेक श्रीवास्तव, संजय गुप्ता, संजीव कौशिक, जो ये सभी संत कह रहे हैं सिर्फ एक चीज पूछ रहे हैं। पूरा संत समाज, स्वामी दीपांकर, आचार्य विक्रमादित्य, महंत और गिरी जी और गिरी महाराज, सबका सवाल एक है, सबका सवाल एक है। और इन सबका सवाल लेके शशांक झा कोर्ट पहुंचे। इन सबका सवाल लेके शशांक झा कोर्ट पहुंचे। शशांक ने PIL दायर की है। शशांक, आप जरा बताइए, संत समाज में गुस्सा क्यों है? आप बताइए, जरा समझाइए, जरा लीगली भी इन्हें समझ आना चाहिए, बताइए। मेरे को 30 सेकंड का मौका दिया जाए बिना डिस्टर्बेंस के, मैं क्लियर बोलिए। मैं 2-3 बातें क्लियर कर देता हूं। जिसके ऊपर आरोप लगे वही जांच नहीं कर सकता है, जांच नहीं कर सकता है। इस केस में पुलिस भी आरोपित है। बोलिए। पुलिस खुद आरोपित है तो जांच नहीं कर सकता है। समझ जाइए विवेक, बात साफ है। जिसके ऊपर इल्जाम है वो खुद को पारित कैसे करेगा? विवेक, जवाब दीजिए। नहीं, सरदार RP सिंह आएंगे। कर्मियों पे है इल्जाम, कुछ पुलिस कर्मियों पे है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पे नहीं है। सरदार RP सिंह, क्या कहना चाहते हैं आप? किसी राज्य में अगर 2 पुलिस कर्मी दोषी हो गए, आचार्य, पूरा डिपार्टमेंट बंद करा देंगे? आचार्य विक्रमादित्य, ऐसा कहीं होता है?
आचार्य अरे भैया, जब पूरी सरकार दोषी है, पूरी सरकार दोषी है, वहां पर एक व्यक्ति दोषी नहीं है, पूरी सरकार दोषी है। 3 घंटे वहां पालघर मुंबई से महाराष्ट्र दूर है, पूरी सरकार दोषी है। पूरी सरकार जिस प्रकार का काम कर रही है, इसलिए पूरी सरकार को किसी प्रकार नैतिक दायित्व नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, जाके सेंट्रल एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। आपके हिसाब से तो क्या आपको कभी बताइए, रुकिए विकास, विश्वास नहीं है? क्या आपको एनआईए पे विश्वास नहीं है? आचार्य नहीं है विश्वास, आचार्य स्वामी दीपांकर, पुलिस में विश्वास, स्वामी दीपांकर, स्वामी जी, स्वामी दीपांकर, आचार्य विक्रमादित्य, महान तारा स्वामी, मेरे को सिर्फ किसी ने, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे एक दर्शक ने एक मुझे दोहा भेजा है, मैं अगर गलत हूं तो बताइएगा। उन्होंने ये लिखा है और वो हमारा रिपब्लिक भारत देखते लगातार, वो कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कहूं न चाहिए सब शासन के शाह। तो स्वामी जी, इसका मतलब है कि जो शासन के शाह हैं, स्वामी बोलिए। ऐश्वर्या, उन्हें कुछ चाहिए ही तो नहीं था, उनकी यही तो गलती थी। उनकी यही तो गलती थी कि वो किसी का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, कुछ नरभक्षियों की भीड़ ने उन्हें स्थिति में ला दिया। अब उनका अंतिम संस्कार कौन करे? मुझे तो यह भी नहीं पता कि उनका शव इस समय किस स्थिति में है, मुझे यह भी नहीं पता। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भगवा केवल रंग नहीं है, परमात्मा की इच्छा है। भगवा, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये हिंदुस्तान, सुन लीजिए, बोलिए, केवल रंग नहीं है, परमात्मा की इच्छा है, और इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट के शासन काल में इस तरह से यदि संतों की हत्या हो रही है, ये कलंक है, ये कलंक का टीका है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके विरोध में हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि इस तरह की स्थिति पैदा हो गई? बिल्कुल, महंत विकास शर्मा, आखिर ये महंत विकास शर्मा, महंत साधुओं को बच्चा चोर कह के और लिंचिंग 70 बरस के एक वृद्ध साधु को बच्चा चोर बोल के मार दिया जाता है। हम और आप अपने किसी भी निजी से निजी कारण के लिए घर से बाहर एक कदम नहीं रख पाते। हम और आप अपने निजी से निजी कारण के लिए घर से बाहर एक कदम नहीं रख पाते। वहां हजारों की तादाद में भीड़ का इकट्ठा हो जाना, पुलिस का अपने हाथों से साधुओं को, पब्लिक को दे देना, यह सब स्पष्ट है, ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। उसके बाद शिवसेना के प्रवक्ता का खुले मंच पे रिपब्लिक भारत के चैनल पे ये कहना कि संत ऐसे हैं, संत वैसे हैं, पहले संत समाज को सुधारिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछना चाह रहा हूं, उन संतों की गलती क्या थी जिनकी आपने निर्ममता से हत्या करा दी? उन संतों की गलती क्या थी? अब आप ये कहते हैं कि संत होना गलत है। अपने आप को दूसरी पार्टी, दूसरी बात, आप दूसरी बात ये कहते हैं कि शिवसेना का नाम पे ब्लेम मत लगाइए। आप शिवसेना पे शक करने से पहले महाराज आपको आप इस मेरे को कीजिएगा। चलिए ठीक है, आप दूसरी बात ये बता दीजिए मेरे को कि संतों की हत्या पर आपको दुख और रोष है या नहीं? केवल इतना बताइए, अपनी पार्टी के माध्यम से आपके मन में देना पड़ा रोष है या नहीं? साहब सीबीआई को भी ये मामला दे देंगे। संतों की हत्या पे सभी आपकी संतुष्टि होगी, संतों की हत्या पे संतुष्टि होगी। देखिए, इस तरह का काम छत्रपति शिवाजी की धरती पर विश्वास है ठाकरे के सुपुत्र के संतों की हत्या में जिस शहर में आपके होते हुए संतों की हत्या होती है, हिंदू समाज का विश्वास उठता है, इसमें आप पर से समाज का विश्वास उठता है। आप चिंता ना करें, आप विश्वास ना उठाएं, तो करा जाना चाहिए। आप अपना विश्वास ये करा जाना चाहिए, संतों को न्याय पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। इसमें पार्टीबाजी, राजनीतिकरण, सेकुलरिज्म के झंडे ये मिलेगा। आप चिंता ना करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, पूर्ण रूप से न्याय को भी छोड़ा नहीं जाएगा, ना कोई बचेगा, देखिए महाराज छोड़ा जाएगा, ना किसी को रियायत दी जाएगी। अब देखिए, आप थोड़ा सा और विश्वास रखें। आप बंद गया, उस दिन बंद गया जब गृह मंत्री अमित शाह साहब की हत्या की उद्धव साहब दोनों इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उस समय हो गया जिस समय पुलिस के सामने घटी है, इसमें कोई राय नहीं है। हमारी पुलिस वालों की नेग्लिजेंसी है, इसमें भी कोई राय नहीं है। बढ़ गया, मगर किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर घर पे हमला हो गया, ये जो हमारा धैर्य और डर उस दिन हमारे अंदर पैदा हो गया जब टीवी चैनलों पे बात समझ रहा स्वामी नारायण गिरी जी महाराज ऐसी दुर्घटना को अंजाम दे देते हैं, तो इसका मतलब थोड़े इसको किसी ने भी सपोर्ट किया है।
सपोर्ट किसी ने नहीं किया उस दुर्घटना को कि जिन्होंने अर्नब जी पर जिन्होंने भी हमला किया उनमें से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया गया, उसकी भत्सना की गई है। बात तो सही है, लेकिन स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, वो स्वामी नारायण गिरी जी महाराज बताइए, उनका जितना भी दूर लोड वगैरह सब कुछ हो गया है, ऐसी बात नहीं है। परंतु हमारा ये जो है विशेष रूप से कहना है कि ये जो है सुनो, पुलिस वाले जो है इज्जत करो महंतों की, पुलिस वालों के ऊपर जो भी जितने भी वहाँ पर पुलिस वाले मौजूद थे, सभी पुलिस वालों के ऊपर में केस दर्ज होना चाहिए और उनको जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और उसके बाद में हम लोगों का है कि भाई जो है सीबीआई का जांच हो, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये हम लोग जो इसका मांग शुरू से रखे हुए हैं कि इसको जो है इसमें हमें न्याय मिलना चाहिए। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई हमारा प्रभाव नहीं है, ना हम किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, ना किसी संप्रदाय की बात करते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी है सभी दोषियों को सजा मिलना चाहिए। और उसमें विशेष रूप से पुलिस वाले जो है, पुलिस वालों को अभी तक जो है किसी प्रकार का कोई सजा नहीं मिली है, उनके खिलाफ जो है कोई केस। स्वामी दीपांकर, स्वामी दीपांकर, सजा मिलने में स्वामी दीपांकर, संजीव कौशिक, स्वामी दीपांकर आखिरी 30 सेकंड ऐश्वर्या, बोलिए बोलिए। ऐश्वर्या सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, ऐश्वर्या सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। भारत समूचा, ये आपका शो समूचा भारत देखता है ऐश्वर्या। मेरा ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा, इसलिए फोन कान पर लगाकर बोल। कोई बात नहीं, बोलिए। मेरा सिर्फ इतना सा अनुरोध है, मेरा इतना सा मात्र अनुरोध है समूचे भारत से कि कम से कम अपने राष्ट्र को न्याय दिलवाइए। मैं पुनः आह्वान करता हूं तिष्ठ भारता का कि जिन साधुओं के लिए तक्षशिला किसी तीर्थ के समान है और चाणक्य किसी आराध्य के, आज उन्हें मारा जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, उन्हें मारा जा रहा है और ये गलत है। साधु और संतों के साथ ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के पालघर में जो हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन, उसकी पड़ताल पूरी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहता चलूं कि बादशाहों का फकीरों से बड़ा रुतबा न था। उस समय धर्म और सियासत में कोई रिश्ता न था। शख्स मामूली वो लगता था, मगर ऐसा न था। सारी दुनिया जेब में थी, हाथ में पैसा न था। जी हां, कुछ ऐसा होता था फकीरों का रुतबा जिसके आगे बादशाह भी बौने नजर आते थे। लेकिन अफसोस कि आज राजनीति के लिए इन्हीं फकीरों का गला घोटा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सत्ता को जिसके आगे संतों को न्याय के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। लेकिन हम यहां रिपब्लिक भारत पर संतों की आवाज उठाएंगे जब तक पालघर की सच्चाई सामने नहीं आती। स्वामी दीपांकर आचार्य, और मैं बता दूं स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, महंत विकास शर्मा, सरदार आरपी सिंह, विवेक जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सभी संतों को बता दें, हम पालघर की सच्चाई तक, गहराई तक पहुंचेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।